पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 250 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल है। इसकी तकरीबन 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। ये तादाद तकरीबन 10 करोड़ 79 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। रमजान में महंगाई का जिन बेकाबू हो जाता है। नतीजतन बूढ़े, लागर, लाचार, मिस्कीन, यतीम और बेसहारा लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े रहते हैं। इसलिए माह रमजान में कराची के मुख्तलिफ खैराती इदारे और अनगिनत मुखय्यर हजरात गली कूचों, बड़े बड़े इदारों में सड़कों पर दस्तरखान का एहतमाम करते हैं। कहा जाता है कि इस किस्म की दस्तरखान की बुनियाद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मदीने में रखी। आगे चलकर ये दस्तरखान एक रिवायत बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ सना कादिर नाज़रीन, और आज हम आपको जो है वो दिखाने वाले हैं कराची का वो कल्चर जो आपने शायद आज तक नहीं देखा है। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, तो रमज़ान मुबारक की जो तैयारियां हैं रमज़ान की, हम ये देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर पहले रमज़ान से लेकर जो है आखिरी रोज़े तक यहाँ पर जो है वो कराची के मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें नज़र आता है कि इफ्तार और सहरी का जो है वो एहतमाम किया जाता है। और ये मुझे नज़र आ रहा है, ये देखें आप, ये अभी इस तरह के सिर्फ ये एक दस्तरखान नहीं है, कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस तरह के दीगर दस्तरखान जो है वो लगते हैं लोगों के लिए, और लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। वो तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता, रमज़ान के महीने में जो है वो राशन अफोर्ड नहीं कर सकता है, खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए यहाँ पर जो है वो एहतमाम किया जाता है। मेरे पीछे जो है वो इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा कि राशन वगैरह यहाँ पर जो है वो रखा जा रहा है कि आखिर ये जो खाना है रमज़ान की जो इफ्तार है उसकी मेकिंग किस तरह से होती है और ये खाना किस तरह से जो है वो तैयार किया जाता है। ये देखें, और किचन में जाकर जो है वो हम अब दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे खाना किस तरह बन रहा है। चीपा किचन में आ चुके हैं। चीपा किचन में जो है वो इस वक्त रमज़ान की भरपूर अंदाज में जो है वो इस वक्त तैयारियाँ चल रही है। आज का मेन्यू भी पूछेंगे कि आज का मेन्यू जो है वो भी क्या है और किस तरह से यहाँ पर जो है रोज़ की बुनियाद पर कितनी देगें जो है वो लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आज का मेन्यू जो है वो क्या रखा जा रहा है? आज का मेन्यू बीफ बिरयानी है और उसकी यखनी अभी लगी हुई है, फिर इसके बाद चावल डालेंगे और समोसे, पकोड़े हैं, फ्रूट है, अपना दूध वाला शरबत है, इसके अलावा रूह अफ़ज़ा का शरबत है, इसी तरह जलेबियाँ हैं। एक दिन की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में कितनी जो है वो यहाँ पे देगें लग जाती है, कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं? हमारे डबल किचन है, 30,000 देगें हमारी रोज़ की बनती हैं। 30,000 देगें एक के बाद एक देग तैयार होती है। रमज़ान में किचन कंटिन्यू रहता है। 1 लाख अफराद का हमारा जो दस्तरखान लगता है सिर अफ्तार। अभी ये जर्दे की तैयारियाँ हो चुकी? ये जर्दा जो हमारे यहाँ बाहर इफ्तार दस्तरखान लगेगा तो उसके लिए दस्तरखान ये इन्होंने जर्दा वगैरह तैयार किया है। तो ये इस वक्त जो है वो जलेबियाँ नज़र आ रही हैं हमें, खजूर भी हैं, जलेबियाँ भी हैं, पकोड़े हैं, और पकोड़ों के साथ जो है वो समोसे हैं, समोसों के साथ हमें जो है वो रोल नज़र आ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फ्रूट का सिस्टम, दैट्स रियली गुड कि हाइजीन का जो यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। आई रियली लाइक इट कि तमाम लोगों ने ग्लव्स पहने हैं और ग्लव्स पहनने के बाद इनका सर जो है वो प्रॉपर कवर है। ये सर प्रॉपर कवर है, उसके बाद जो है ये लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये रोज़ाना आप लोग इसी तरह से जो है वो इनका सर, जैसे मैं देख रही हूँ ग्लव्स पहने हुए, इसी तरह रोज़ाना इसी तरीके से होता है जी। अच्छा, तो ये काम बटे हुए हैं क्या सबके के आप लोगों को फ्रूट करना है, उनको पकौड़ों का करना है, उनको जो है वो जर्दा करना है? जी, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं, सब अपने अलग अलग काम करते हैं। अच्छा, तो ये इफ्तार और सहरी में एक ही क्रू रहता है? नहीं, वो नाइट के बंदे अलग आते हैं। बात की जाए आपके साथियों की तो कितने लोग यहाँ पर हैं? 60 बंदे तो बाहर के बुलाए हैं, बाकी यहाँ के जी। और आप कब से यहाँ पे चीपा के साथ कनेक्टेड हैं? टाइम हो गया। तो आप यहाँ पे फलाही काम कर रहे हैं, लोगों में आप लोगों की उसके लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, खिदमत कर रहे हैं लोगों की जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, आप मेरे साथ हैं। ये इफ्तारी का मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे लाइव जो है वो गोश्त जो है वो भी यहाँ पे काटा जा रहा है। तो हम इनसे भी ये थोड़ा सा पूछेंगे कि जो गोश्त की जो तैयारियाँ हैं वो भी क्या डेली की बुनियाद पे इसी तरह से जो है वो गोश्त कट किया जाता है? सर ये बताइएगा, ये बीफ जो है वो अभी क्योंकि एक तैयारी भी बिरयानी तो बन चुकी है, अच्छा
ये अब जो बन रही है वो सहरी की बन रही है? ये सेरी का काम कर रहा है अब, सेरी का। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे कितने जानवर जो है वो यहाँ पे जो है वो हलाल किए जाते हैं? तकरीबन 4-5 होते हैं, रात में 4-5, सुबह 4-5। और ये आप कह रहे हैं कि डेली की बुनियाद पे 5 से 6 जानवर? 5-6 सुबह कटते हैं, 4-5 शाम में कटेंगे, अभी और आएंगे। आपका काम है गोश्त को जो है काटना, उसकी सफाई करना, वो सारा आप देखते हैं? जी ये सारा काम हमारे से। देखें, आप कह रहे हैं 30,000 देगे हो जाती हैं वो? 30,000 देखें इसलिए होती हैं, हमारे सेंटर्स हैं 172 पूरा कराची में, वो फिर यहाँ से चिपा कार्गो के ज़रिए सप्लाई होती है। अच्छा, मेन यहाँ पे जो मेकिंग है, मेकिंग का पूरा प्रोसेस वहीं यहीं पर होता है? बिल्कुल यहीं होता है, ये हमारा सेंट्रल किचन है और चिपा का यहीं पर सारा कुछ तैयार होता है, यहीं पर आता है और यहीं से बन के बच जाता है। इसी तरह से तैयार की हुई प्लेटें जो है वो आगे डिफरेंट किचन्स में जाएंगी या फिर अलग अलग सामान जाएगा? ये जितनी भी आपको ट्रे लगी हुई है ये सारी बाहर लगेंगी। ओके, तो अमूमन जो है, हाँ, जो बाहर होता है बाहर सेंटर पर जाता है वो उनके लिए बॉक्सेस बने हुए हैं प्लास्टिक के, उसमें पैक होता है और पैक होकर फिर जाता है कार्गो के ज़रिए। लोगों की हाइजीन की मैं बात करूँ तो बहुत मुझे जो अच्छी लगी पर्सनली चीज़ वो ये है कि तमाम लोगों ने ग्लव्स हाथ में पहने हुए हैं। ग्लव्स पहनने के बाद जो है उनका हेड कवर है और इस तरह से जो है वो काम हो रहा है। तो ये डेली की बुनियाद पे इसी तरह से जो है वो आप लोग हाइजीन का ख्याल? रूटीन में हमारा ये सफाई सुथराई का बहुत हमारा मैकेनिज्म बहुत अच्छा है और इस पर हम खास तवज्जो देते हैं कि सफाई सुथराई अगर नहीं होगी तो फिर खाना भी ऐसे ही बनेगा जैसे आप कह रही हैं। एक चीज़ जो मुझे आपसे कंफर्म करनी है वो ये कि बहुत सारे इसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि सफ़ेद पोश लोग भी यहाँ पर आकर बैठते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम ज़कात जो है वो ना खाएं या फिर सदका जो है वो ना खाएं। तो क्या उनके लिए डिफरेंट खाना होता है या यही खाना जो है वो उनको भी दिया जाता है? इफ्तार दस्तरखान में ये तो अल्लाह के मेहमानों के लिए तैयार किया जाता है, इसमें ज़कात और खैरात की कोई बात ही नहीं होती। सफ़ेद पोश वो तबका है जो कि अपना जो है वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। उन लोगों ने गोश्त जो है वो कभी देखा नहीं है, सालों में एक बार जो है वो उनका गोश्त, आप ये समझे कि उनका गोश्त जो है वो उनके दस्तरखान पे होता है। ये जो इफ्तार यहाँ पे और सहरी का जो एहतमाम किया जाता है उसका ताल्लुक़ जो है वो सदका या ज़कात से नहीं है। सदका और ज़कात के लिए अलग सेपरेट जो है वो टीम रखी जाती है और वो सेपरेट टीम जो है वो लोगों को राशन जो है वो तकसीम करती है, लोगों को ईदी कपड़े जो है वो दिए जाते हैं और ये तमाम चीज़ें जो है हो रही होती है। ग्लासेस हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छी हालत में, ये आई थिंक ब्रांड न्यू हैं जो इस वक्त लगाए हुए हैं क्योंकि ये मुझे यूज़ नहीं लग रहे हैं और ये बिल्कुल नए हैं। तो ये जो है वो सारा यहाँ पे वो रखा हुआ है। बर्तन यहाँ पे रख लें और साथ में बर्तन धोने का जो प्रोसेस है वो भी साथ में जो है, जो स्टील के बर्तन हैं उसको धोने का प्रोसेस भी यहाँ पे जो है वो साथ साथ चल रहा है। शरबत जो है वो इस वक्त तैयार किया जा रहा है। अच्छा, इसकी आई थिंक मेकिंग अभी और मज़ीद होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा, ये शरबत बनाया जा रहा है? जी बेटा, ये शरबत बनेगा, अभी इसमें तुक मिलेगा, बर्फ़ वगैरह भी ऐड किया जाएगा, फिर ये जब फिर जगों में भरेंगे हम, गिलास में भर के, फिर लोगों को पिलाने के लिए, सबके लिए, उसके लिए। अभी ये जो है वो काफ़ी कितना शरबत होगा आपकी नज़र में, कितनी बड़ी तादाद है इस? या भरे हुए पतीले भरे हुए फुल, और मज़ीद अभी और बनता रहेगा, जितने ज़रूरत पड़ती रहेगी बनता रहेगा हमारा। ऑन द स्पॉट जो है वो जब इफ्तारी भी चल रही होती है और लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो आप लोग बनाते रहते हैं? एनी टाइम बना देंगे, एनी टाइम बनता रहे, एनी टाइम बनता भी रहता है हमारे पास। ये पहले पड़े हुए पतीले और मज़ीद बनाएंगे। तो क्या यहाँ पे जो टीम है वो इतनी डेडिकेटेड है तो ऑन द स्पॉट अगर सामान कम पड़ जाता है तो आप लोग बना देते हैं? पर प्रोवाइड करेंगे, पूरी चीज़ प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है वैसे कि लोग बैठे हों लेकिन खाना जो है वो कम पड़े? नहीं, अल्लाह ना करे, एक्स्ट्रा ही होता हमारे यहाँ। हाँ इंशाल्लाह, जब भी आप देखेंगे इंशाल्लाह एक्स्ट्रा होगा, हमारे कमी का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे होते हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं और जा रहे हैं। चलता रहता है, सिलसिला चल रहा है, सिलसिला इफ्तारी हमारी पूरी है इंशाल्लाह, ऐसे ही चलती रहती है। इफ्तारी से लेकर और कब तक जारी रहता है? इफ्तारी के बाद तक? इफ्तारी के बाद तक, जब इफ्तारी ख़त्म होने लगती फिर अब हम जब चली जाती है तो फिर हमारे काम समेटने का होता है, लोग समेटते हैं, करते हैं। उसके बाद जो है वो जब आप लोग ये यहाँ से ख़त्म होते हैं तो उसके बाद जो है वो शुरू हो जाते हैं बर्तन वगैरह धोना, सामान समेटना शुरू करते हैं लोग, वर्कर काम करते हैं। और डेली की बुनियाद पे आप समझे कि यहाँ पे इफ्तार और सहर का जो है वो एहतमाम किया जाता है लोगों के लिए, और ये एक ऐसा कल्चर है, ये एक ऐसी सकाफ़त है जो कि आपको कराची में जो है वो स्पेशली यहाँ पे मिलती है। और इसीलिए कहा जाता है कि कराची में रहने वाले लोग जो है वो कभी भी भूखे पेट सो नहीं सकते और उनके लिए जो है वो हमेशा
रमज़ान हो या रमज़ान ना हो तब भी यहाँ पे जो है वो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि यहाँ पे रात का खाना और दिन का खाना जो है वो डेली की बुनियाद पे होता है। ये एक दस्तरख्वान दिखाया है मैंने आपको। इस तरह के कराची के अंदर हज़ारों डिफरेंट एरियाज़ पे दस्तरख्वान लगे हुए हैं और बहुत सारे NGOs के। एक प्राइवेट इंसान अगर आपके पास सख्त है तो उन्होंने भी शुरू किया है। अल्लाह की राह में आप जितना दे सकते हो उतना कम है, लोगों ने जो है वो ये सिलसिला शुरू कर दिया है। आगे देखते हैं कि आगे मज़ीद जो है वो क्या क्या तैयारियाँ हो रही है। चावल उबल चुके हैं और बिरयानी की तैयारी इस वक्त जो है वो यहाँ पे हो रही है। कौरमे की तैयारी वहाँ पर चल रही है और बिरयानी की तैयारी यहाँ पर हो रही है। अलग से देगे लगी हुई है और ये जो है वो यहाँ पे आलू उबल रहे हैं। ये इसकी तपिश मुझे यहाँ तक आ रही है, मैं थोड़ा नज़दीक नहीं जाऊँगी। ये देखें आलू जो है वो उबल रहे हैं और सब्ज़ी वहाँ पे कट करके रख दी गई है। ठीक है, अच्छा ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं मुझे नज़र आ रहा है वो आई थिंक आटे को गूंदने की मशीन, आटा गूंदने वाली मशीन है। ये रोटी प्लांट है हमारे यहाँ पर। जब दोपहर में आफ्टर जो है आफ्टरनून में जब रोटियाँ तैयार होती हैं तो यहाँ पर तैयार होती हैं। फिर शाम में जब रोटियाँ तैयार होती हैं इसी प्लांट पे तैयार होती हैं। 50,000 रोटी यहाँ पर तैयार होती है। 50,000 रोटियाँ डेली पूरे दिन में 2 टाइम की। ये भी देख रही हूँ साथ में कि ये पूरा रोड जो है उसको भी चीपा के उससे जो है वो आधा रोड भी घेरा हुआ है। तो क्या ये परमिशन लेने के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं? जी, परमिशन लेने के बाद हुआ है। हमारे जो ट्रैफिक वार्डन होते हैं वो होते हैं, उसकी ड्यूटी होती है। पुलिस अफसरान होते हैं, एहलकार होते हैं, हमारे अपने गार्ड होते हैं जो ट्रैफिक को रवाना कर रहे होते हैं ताकि ट्रैफिक भी मुतासिर ना हो। और इफ्तारी के टाइम आप देखिएगा इंशाल्लाह यहाँ पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अच्छा काम भी कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को हमारी वजह से परेशानी ना हो। तो ये हुकूमत से बात हो के ये सारा आप लोगों ने रखा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा दस्तरखान रमजान शिपा की जानिब से 1987 में पहले कम दामों में खाना खिलाना शुरू किया और अब दस्तरखानों पर मुफ्त खाना मुहैया किया जा रहा है। इस वक्त तकरीबन 50,000 से ज्यादा मिस्कीन बेसहारा लोग 2 वक्त का खाना खाते हैं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मौलाना बशीर फारूकी ने तकरीबन 100 के करीब दस्तरखान के सेंटर्स बनाए और इसमें तकरीबन 63,000 लोगों को खाना मुहैया कर रहे हैं। JDC वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जफर अब्बास ने दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम नाम से तकरीबन 2011 से 3 वक्त की रोटी दस्तयाब कर रहे हैं। मुख्तसरन कराची का दस्तरखान रिवायत, मोहब्बत और सखावत का इम्तिजाज है जो आज भी शहर के गरीब और मेहनती तबके को भूख मिटाने का एक अहम जरिया है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि कराची में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के दस्तरख्वान जो है वो लगते हैं और कराची एक वाहिद, मैं कहती हूँ एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई इंसान भी जो है वो भूखे पेट नहीं सो सकता। और स्पेशली अगर हम बात करें रमज़ानों की तो रमज़ान में जो है वो तमाम तर जितने भी फलाही इदारे हैं उनकी जानिब से जो है वो इफ्तार और सहरी का स्पेशल जो है वो एहतमाम किया जाता है। और जैसे ही रमज़ान आता है तो रमज़ान में स्पेशली जो है वो यहाँ पर एहतमाम शुरू होता है। सहरो इफ्तार का जो है वो एक समा सा बन जाता है। इस वक्त जो है वो हम नुमाइश पे मौजूद है और JDC के सबसे बड़े दस्तरख्वान पे मौजूद है। और यहाँ पर रोज़ की बुनियाद पर अगर मैं बात करूँ तो वो आपको नज़र आ रहा है, वो देखें वहाँ से लेकर वो जितनी बड़ी आपको तादाद नज़र आ रही है वो पूरा एरिया जो है वो इतना ज़्यादा आपको नज़र आएगा, लोगों से भर जाता है। तो हर कल्चर के लोग यहाँ पे जो है वो नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और एक महफिल बन जाती है। अभी जो है वो हम JDC के किचन में भी हम जाएंगे। ज़फ़र अब्बास साहब जो है वो भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, आप खैरियत से बहन? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर कल्चर के जो लोग हैं सब यहाँ पे आते हैं और इफ्तारी की मैं बात करूँ तो एक समा सा बन जाता है। और ये हमारे कराची की एक वो रिवायत है, एक वो कल्चर है कि कोई भी इंसान जो है वो भूखे पेट सो नहीं सकता। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो अगर हम बात करें लोगों की तो एक दिन के अंदर जो है वो सिर्फ इफ्तारी में कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं? यहाँ देखें, हमने तो चूँकि मुसाफिरों के लिए दस्तरखान लगाया है, शहर के बीचों बीच लगाया है, तो जो भी ट्रैफिक होता है सारा रुक जाता है, ये जगह पूरी भर जाती है। और अगर रोडों पे भी लोग आ जाते हैं तो हमारे इजाफी खाना होता है। अच्छा, तो हम उसको पूरा करते हैं। अच्छा, अगर हम एक बात करें तो कितने % जो हैं वो यहाँ पे लोग होते हैं? मतलब 4,000, क्योंकि मुझे पता चला है 4,500 तक भी हो जाते हैं। हमारे पास बहुत खाना होता है। देखें, अभी भी ट्रकों में देखें उतर रही हैं, आते रहेंगे ट्रक और ये नॉन स्टॉप सिलसिला रहता है देगों के आने का। जी, कितनी देगें एक दिन में बन रही होती है? यहाँ मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कल
यहाँ 100-150 दे रही थी, अभी तो यही रहेंगी, 10-12 रमज़ान के बाद ये फिगर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तो ऑफिस दफ्तर बंद हो जाते हैं जल्दी, इसलिए मुसाफिर कम होते हैं रोडों पे, लेकिन ये फिर बढ़ती चली जाएंगी आगे जितने दिन बढ़ेंगे। अच्छा, सहरी में जो है वो आप कह रहे हैं 150 सिर्फ इफ्तार की होती है, और सहरी पे ये फिगर मज़ीद बढ़ जाता है। बहुत बड़ा फिगर होता है, रोडों के ऊपर भी सारे कालीन होते हैं, गलियों में कालीन होते हैं लोग। ये कराची के एक समझे से एक तरीके से एक त्यौहार बन गया है। कराची में अब कुछ तो था नहीं, आप जानती हैं, ले दे के गरीबों के लिए अलादीन पार्क बचा था, वो भी ख़त्म हो गया, अब नहीं है। सी व्यू के ऊपर आपके सामने गटर की नाले डाल दिए गए हैं। गरीब आदमी बाकी पैसे दे के अगर कहीं जाए तो लोग बेचारे यहाँ आते हैं, जो मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो उन्हीं पैसों से जो अपनी फैमिली पे खर्च करते हैं, उन्हीं पैसों से उनको अच्छा खाना खिला देते हैं, फिर अच्छा हो जाता है, बेचारे खुश हो जाते हैं। जेडीसी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने लैब भी देखा है, वो भी आप लोगों का चल रहा होता है। इवन कैंसर के लिए भी आप जो है वो बढ़ चढ़ कर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। जो ये खाने का इफ्तार का है, जो लोग ये समझते हैं कि भाई ज़कात है या सदका है, हम नहीं खा रहे, तो क्या ये इस तरह की चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ जो है वो अल्लाह की राह में सिर्फ किया जा रहा है? देखिए, हमारे मुसलमानों में, पाकिस्तान बिलखुसूस कराची में जो मुसलमान हैं, उनका एक कल्चर है कि आप रमज़ानों में अपने पड़ोसियों के अफ्तार भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों के अफ्तार भेजते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि ये सवाल कोई अक्लमंद आदमी कर सकता है कि हम जो अफ्तार एक दूसरे के घरों में देते हैं, खाना खिलाते हैं, ये हम ज़कात खिलाते हैं। हम तो 10 लाख दफ़ा आज तक बता चुके हैं कि ये वही खाना है जो हम अपनी फैमिली को खिला रहे हैं, जो हमारा भाई जो कर रहा है जिस दिन का, वो अपने बच्चों को खिला रहा है। अगर वो खुद खड़े होकर खा रहा है, उसकी फैमिली खा रही है, मैं खा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्लियर है और ये बात वाज़ेह है। लेकिन अगर कोई अपनी वीडियो चलाने के लिए झूठ बू का सहारा ले रहा है, वो लेता रहे, बेचारा चले, उसको भी तो पैसे ही मिलेंगे ना यूट्यूब फेसबुक से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं कि अभी भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि जिस तरह से दीगर डिफरेंट जो है वो हमें NGOs भी नज़र आ रही हैं, उन पर लोग कभी भी जो है इतना नहीं कर रहे होते तनकीद, जिस तरह से जानबूझ के आपको लगता है कि तनकीद भी की जा रही होती है। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सारे प्रोजेक्ट फ्री हैं। जब मैं माफिया से पंगा लूँगा डायरेक्ट, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा, मैं बोलूँगा ये बिल्डिंग जल गई है, इसके अंदर आपने मलबा उठाया नहीं, लाशें कहाँ से निकाल ली, हड्डियाँ कहाँ से निकाल ली, लोग तो अंदर ही पड़े हुए हैं। या मैं किसी साने पे जाऊँ कि मस्जिद में नमाजियों को उड़ा दिया गया है, अगर बिलफर्द उसके ये मामला आते हैं। या मैं किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ बोलूँगा, मैं फ्रूट माफिया के ख़िलाफ़ बोलूँगा, मैं डंपर माफिया के ख़िलाफ़ बोलूँगा, मैं शहर में खुले हुए गटरों में जो लोग मर रहे हैं उनके हक़ में बोलूँगा, मैं किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ बोलूँगा, तो माफियाज भी तो मेरे ख़िलाफ़ पैसा खर्च करेंगी। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो इफ्तार का भी हम देखेंगे, आज के मेन्यू के बारे में जो है वो भी हमें आप बताइएगा थोड़ा सा कि तैयार हो रहे हैं यहीं पर ही। कोई भी शख्स जो गरीब है या अमीर भी है और मुसाफिर है, जो उसको अपने घर में दस्तरखान पे मिल सकता है, या कोई महरूम आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, पकौड़े यहाँ लाइव बन रहे हैं, जलेबियाँ भी यहाँ पे जो है वो तैयार। का कलर कितना प्यारा है, आप ये देखें, जलेबी का कलर देखें कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है, वेल ट्रेन शेफ रखे हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये चीज़ अच्छी है कि सबने अपना हेड कवर किया हुआ है और ग्लव्स भी पहने हुए हैं सब। कोशिश कर रहे हैं। समोसे का साइज़ आज इन्होंने छोटा किया है, मैं पूछूंगा क्यों किया है, वरना समोसे भी बड़े साइज़ के थे कल तक। ये अभी बिरयानी बन रही है, बिरयानी नहीं, ये बिरयानी है। और अब ये जो है ये बन के आ रही है हमारे किचनों से, बाकी यहाँ पर भी तकरीबन 40-45 देर ये भी अभी बना लेते हैं। तो ये सिलसिला स्पीड में जारी है, अभी और भी गाड़ियाँ आ रही हैं। देखिए वो ट्रक आ गया, ये ट्रक से देख रहे हैं उतर रही हैं। लोग ज़्यादा हो गए और खाना जो है वो कम पड़ने लगा, या फिर आपका जो है वो टीम वहाँ से ऑन द स्पॉट तैयार भी करती रहती है, ऐसा कभी? ये हमारे चीफ शेफ़ हैं, ये 5 स्टार होटलों के शेफ़ थे, हमने इनको वहाँ से लिया है। कल हमारे पास यहाँ पे एक्सेस कितनी दे रही थी? कितनी थी टोटल? 25 की दे रहे हैं। 25 थी एक्सेस अफ्तारी में, और आज शहरी में कितनी एक्सेस थी? आज कोई तकरीबन 12-13 थी। इजाफी थी, हालांकि हम 2-2 बार चला रहे होते हैं, तो भी इजाफी। और हम कहते हैं पार्सल लेके जाओ ताकि तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे फैमिली जो है वो भी खाएं। यहाँ JDC के दस्तरखान पे खाना कम नहीं पड़ा। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और अगर कभी पड़ भी गया तो हम तो सहरी 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले यहाँ ख़त्म कर देते हैं। हम 3:30 बजे वाइंड अप कर देते हैं कि लोगों को इतना टाइम हो घर पहुँच के खा लें। बराह रास्त लोगों से मुलाकात हो रही होती है, लोग आपको जान भी रहे होते हैं, आपके पास शिकायतें शिकवे भी लेकर आते हैं। लाजमी बात है, केसेस लेके आते हैं, मरीज़ बैठे हुए हैं 150 से ज़्यादा। लोग क्या करें, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। इनके शेफ़ से भी मैं बात करूंगी कि किस तरह से जो है वो खाने की मेकिंग चल रही होती है और किस तरह से मेन्यू जो है वो रोज़ डिसाइड किया जाता है। मुझे बताइएगा कि मेन्यू की अगर मैं बात करूं तो JDC पे जो है वो इफ्तार का मेन्यू, सहरी का मेन्यू किस तरह आप लोग बनाते हैं? हम लोग रोज़ाना, हमारा जो जितने भी हमारे लड़के हैं JDC के, वो बैठते हैं, उनसे मशवरा किया जाता है कि अगले दिन हम अफ्तारी में या सहरी में क्या चीज़ करनी चाहिए। तो सबकी मुशावरत के साथ हम लोग डिसाइड करते हैं कि कल क्या होना चाहिए। उसमें फिर क्वांटिटी, क्वालिटी, सारी चीज़ें फिर सब चेक करी जाती हैं, उसके हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है सारी चीज़ों को। तो आप हमें अभी बताएं आपका सहरी का मेन्यू क्या होने वाला है आज? सहरी में आज हमारा लग रहा है टिक्का बिरयानी लग रही है, जिसमें टिक्का जो लाइव यहाँ पर बनाया जाएगा सारा,
और बिरयानी के चावल जो हैं वो हमारे किचन से बन के आएंगे। तो सादे चावल होंगे या पुलाव होगा? वो बिरयानी के मसाले वाले चावल होंगे, तिक्के मसाले के। मंदी की तरह हम कह सकते हैं। मंडी की तरह नहीं, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे बिरयानी के आलू चने की बिरयानी जैसे होती है, उसका जो फ्लेवर्ड बिरयानी का पूरा इतना एक टेक्सचर आ रहा होता है, वैसे ही चावल बनेंगे। तिक्का यहाँ पर लाइव बनाया जाएगा जो उसके साथ सर्व किया जाएगा। उसके साथ जो है वो और क्या होगा उसके साथ? उसके साथ कोल्ड ड्रिंक होगी और दीगर कोल्ड ड्रिंक होगी, पानी होगा, शरबत हमारा यहाँ लाइव लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं सच। अच्छा, शरबत जो है वो क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनेज करना, शरबत बनाना कितना ज़्यादा होता है, ये मुझे आपको अंदाज़ा है कितना ज़्यादा? यहाँ पर 10 से 12,000 लोगों का डेली शरबत बनाया जाता है, लाइव वहीं पर बनता है। अगर इनके थोड़ा दिख रहा होता है, लड़के खड़े हुए होते हैं वहाँ पर, अगर कोई इशू आ रहा होता है, कम बढ़ रहा होता है, तो ऑन टाइम दोबारा लाइव बनवा लेते हैं। इस वक्त शरबत की जो है वो तैयारियाँ यहाँ पे जो है वो चल रही हैं और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये शरबत जो है वो बनाया जाता है। 10,000 लोगों का जो है वो शरबत यहाँ पे बनाया जाता है। अच्छा, वो शीरा रखा हुआ है? वो भी शीरा है, ये भी शीरा है, सब मिक्स होता रहेगा, सारी चीज़ें बनती रहेंगी। और अभी ये जब बना लेंगे तो इसके बाद शीरा बना के अलग से भी रखेंगे। इनकेस अगर ख़त्म हो जाता है तो दोबारा ये बना लें, बनाने में टाइम ना लगे उसको, कि हमारे पास शीरा तैयार हो। अच्छा, ये शीरा बैकअप में भी आप लोग ऐसे बनाते रहते हैं, जैसे ख़त्म होगा वापस दूसरा बनेगा? ये जैसे ही ख़त्म होगा, लग रहा होगा लड़कों को ये ख़त्म हो रहा है, पीछे 2 लड़के और जाएंगे, अपना शरबत दोबारा बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके किचन की अगर बात की जाए तो किचन में आपके कितने ऑलमोस्ट मैन पावर है, कितने लड़के हैं आपके पास? हमारे पास मैन पावर इतनी कोई ख़ास हमने नहीं रखी हुई, रखे हुए लड़के, लेकिन सारे काम वाले रखे हुए हैं जो जी एक्टिव लड़के हैं। तकरीबन हमारे पास किचन में 7-8 लड़के हैं जो ये पूरी सहरी और अफ्तारी ऑर्गेनाइज करते हैं। 7-8 लड़के? आप कह रहे हैं कि वो 10,000 लोगों का भी? सिर्फ किचन, बाकी हाउ इज दैट पॉसिबल? देखे धोने वाले ये तो हमने अलग रखे। किचन में जितने लोग कम होते हैं उतना अच्छा काम होता है। हमारा एक्सपीरियंस यही है, जितने कम लोग होंगे उतना बहुत अच्छा तरीके से काम निकलता है। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उसमें थोड़ी बहस और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इस वजह से हम मैन पावर अपनी किचन की कम रखते हैं। दीगर हमारे अफरा वॉलंटियर ज़्यादा होते हैं, जो खाना चलाने वाले ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें उस तरीके से मैनेज होती हैं। अच्छा, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि आपके ऊपर जैसे आप एज अ हेड शेफ़ इनको गाइड करें, लीडरशिप होनी ज़रूरी है। ऐसा ही आप भी यही, हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं और इस वक्त हम भी जो है वो यहाँ पे शरबत बना रहे हैं, रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं हम। और ये एक इतना नेक काम है, उसमें ज़रूरी है कि हम लोग भी ये जो है वो अपना आप हिस्सा डालें। तो इस वक्त जो है वो हमारी कोशिश है कि शरबत बनाने में हम भी अपना जो है वो हिस्सा डालें। और इस वक्त थोड़ा सा जो है ये देखिए, अच्छा हमेशा होता ये है कि प्योर देसी वाला काम ऐसे ये हमारी अम्माएँ जो है वो हमें सिखाती हैं। कितनी बॉटल्स हैं आपके पास? ये हमारे पास जो ना 3 कार्टन चलते हैं कभी। देखिए इस वक्त जो है वो ये शरबत का पूरा काम जो है वो चल रहा है, ये आप देखें। हाँ, और अब जो है वो हम कोशिश करेंगे कि समोसे पकोड़े उनकी भी जो है वो तैयारी आपको दिखाएं। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे वो बनाते हुए। मुझे इतने अच्छे बनाने नहीं आते, मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपको जो है वो दिखाएं। अब ये गाइड कर दिया इन्होंने मुझे कि ये ऐसे इतना शरबत डालना है, तो बस वो इतना शरबत डाल के हम कर सकते हैं, वरना कुक मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। ये देखें। अच्छा, वैसे ये सर ये बताइएगा, ये कितना ज़रूरी है कि जब पकोड़े बनाता है तो कहते हैं कि आप जब जैसे ही आपने पकोड़े डाले उस पर आपने जो है वो चम्मच नहीं लगाना, वरना पकोड़ा ख़राब हो जाएगा, ऐसा होता है ना? जी, ऐसा होता है। और इस पर आँच का कितना ख्याल रखना पड़ता है कि कितना फ्लेम है कितना नहीं? जिस टाइम हमने पकौड़े इसमें डालने उस टाइम हल्की आँच करनी है। जब हमने कढ़ाई फुल भर दी उसके बाद थोड़ी तेज़ आँच कर दें आप। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आज देखिए मुझे ये मौका मिला है, ये आपके जो इतने क्रिस्पी पकौड़े लग रहे हैं, ये इनमें कोई तेल नहीं रुका हुआ और बहुत खूबसूरत कलर आया हुआ है, तो ये किस तरह से हम लोग जो है वो इसका क्रिस्पी कलर ला सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर होता है ये हमसे ना जो पकौड़े हैं उनका जो कलर है और इवन इनके अंदर तेल रह जाते हैं, तो हम क्या गलती कर रहे हैं इसका मतलब? मैदा और वो क्या कहते हैं उसका बेसन मिलाते हैं बस। जी। और तेल अगर इनमें रह जाए तो इसके लिए भी कोई टिप दे दें? जब तक ये खुशक आप बिल्कुल भिगोन करके उतारेंगे ना, उसमें तेल नहीं आएगा। अगर आप कच्चे उतारेंगे ना तो उसमें तेल भरेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इस तरह के जो दस्तरख्वान लगते हैं माशाल्लाह से, क्योंकि अभी महंगाई इतनी उरूज पर पहुंच गई है कि आम इंसान जो है वो गोश्त तो खा ही नहीं सकता, उसकी खुशबू दूर से कर रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी आसान हो जाता है जब आप लोग यहाँ पर जो है वो आके एक फैसिलिटेट हो जाते हैं, यहाँ पर आकर आपको जो है वो खाना मिल जाता हो?
जी मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे आते हुए ना, तीसरा साल है मैं यहीं आता हूँ और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, बिरयानी, शरबत, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। तो ये कि हमारी फैमिली को भी लाते हैं, हमारे दफ़ा दोस्त यारों के साथ भी आते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे। सर ये जो हमारे कराची का एक स्पेशली कल्चर है, जो जिस तरह हमारे कराची में रमज़ान को सेलिब्रेट किया जाता है, आप क्या समझते हैं कि कराची का माहौल कितना अलग है दूसरे शहरों से? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटीरियर से और ये कराची के माहौल में बहुत बड़ा फ़र्क है। और माशाल्लाह JDC वालों ने इतना अच्छा इस दफ़ा बंदोबस्त किया हुआ है। ये शहरी में भी लोगों को ये यहाँ पे आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा रश है कि ये इफ्तारी पे भी लोग आ रहे हैं। माशाल्लाह तमाम बेहतरीन ये अच्छा उन्होंने कि स्टेप लिया हुआ है। बिल्कुल, और ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त जो है वो इफ़्तार का जो है वो अभी टाइम है ऑलमोस्ट, और इफ़्तार होने में जो है वो आप समझे कि 20 मिनट अभी जो है वो इफ़्तार होने में रह गए, ऑलमोस्ट 20 मिनट यहाँ पे जो है वो रह गए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस वक्त प्लेटें बनना शुरू हो गई हैं और ये प्लेटें जो हैं वो बन रही हैं, जिसके अंदर सब लोगों के लिए बिरयानी रखी हुई है। बिरयानी के साथ पकौड़े और समोसे, जलेबियाँ, और साथ में जो है वो आपको यहाँ पे रख कर तैयार कर कर ऑन द स्पॉट जो है वो साथ में ही रखती हुई जाएंगी। और ये खजूरें जो हैं वो भी अलग से आप समझे कि वो भी जो है वो रखी जा रही हैं। ये देखिए प्लेटें बन रही हैं यहाँ पे, फुली जो है वो अब स्टार्ट हो गया है और अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पे प्लेटें लगना शुरू हो जाएंगी। और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, लोग आते जा रहे हैं और अभी कुछ देर बाद यहाँ पे जो है वो आप समझे पाँव रखने की जगह भी नहीं होगी और पूरा जो है वो यहाँ पे एक समा सा बन जाएगा, वो मैं आपको कह रही हूँ। और ये है कराची में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जहाँ हर इंसान अपने अपने तौर पर जो है वो लोगों के लिए काम कर रहा होता है, नेक काम कर रहा होता है, जो आम इंसान खाने से महरूम होता जा रहा है, उनके बारे में जो है वो इस रमज़ान ज़रूर सोचिएगा। आप तमाम लोगों को हम दिखा रहे हैं आज कराची के डिफरेंट एरियाज़ पे दस्तरख्वान जो है उनका विज़िट भी करवा रहे हैं। इस वक्त मैं एक बहुत ज़्यादा बड़े जो है वो सैलानी वेलफेयर सैलानी दस्तरख्वान पे इस वक्त मौजूद हूँ और ये जो है वो आपको नज़र आएगा मेरे पीछे लोगों की जो है वो कतार लग गई है। इफ्तारी बटना जो है वो शुरू हो गई है। इफ्तारी की जो है वो तैयारियां भी यहाँ पे भी साथ साथ चल रही है। आवाम जो है उनके सामने ही बिल्कुल जो है वो आवाम बैठे हों। यहाँ पे समोसे बन रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर भी समोसे बनेंगे। समोसे बनने के बाद जो है वो यहाँ पे लोगों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी किए जा रहे हैं। थोड़ा सा जो प्लेट्स लगी हुई है वहाँ पे जो कि मुसाफिरों के लिए, उन पे भी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो प्लेट्स वगैरह भी दिखा देती हूँ। ये इस वक्त जो है वो प्लेट्स यहाँ पे लगी हुई हैं और इफ्तारी का ऑलमोस्ट जो है वो टाइम होने वाला है। मेरे ख़्याल से 10 मिनट जो है वो अभी रह गए हैं इफ्तार होने में। और इस वक्त जो है वो ये हमें जो है वो प्लेट नज़र आ रही है इफ्तार की, जो यहाँ पे जो है वो सजाई जा रही है। और ये इस वक्त बताऊँ कि ये हमारा जो कल्चर है इफ्तारी का, इसी तरह से ये इफ्तारी का कल्चर जो है वो कराची में आप लोगों को नज़र आएगा कि कराची में इस तरह का कल्चर हर सड़क पर, हर जगह पर जो है वो इसी तरह से जारी और सारी रहता है। लेकिन जो है वो इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत हमें और आपको नहीं भूलनी। कोशिश किया करें कि इस रमज़ान जो है वो आपने कुछ जितने भी आपके आसपास लोग हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। आपके अंदर बर्दाश्त होना चाहिए। मैं ख़ुद देखकर परेशान होती हूँ कि लोगों में बर्दाश्त नहीं है। हम बाहर जाते हैं ट्रैफिक के मामलात पर, सुबह से रोज़ा तो हमारा होता है, लेकिन अफसोस के साथ जब ट्रैफिक में हम होते हैं तो एक दूसरे को जो है वो बुरा भला हम कह रहे होते हैं, पड़ोसियों का ख्याल नहीं करते। हमें ये नहीं पता कि हमारे पड़ोसी जो है वो उनके घर पे आज दस्तरख्वान सजा भी है या नहीं सजा है। तो अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोगों को नहीं तो कम से कम कोशिश करें कि किसी एक जो है वो किसी एक इंसान को आप जो है वो खाना खिलाएं। नॉट ओनली इंसान, ये चीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो जानवर हैं, जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को। आप कोशिश किया करें कि जब आप लोग जाते हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, जो खाना खा लिया आप लोगों ने तो कोशिश करें जिस तरह से इस खाना खा रहे, थोड़ी देर के बाद जो है वो खाना जब खाते हैं तो उसमें जो आपकी हड्डियाँ होती हैं, जो गोश्त होता है आपका, थोड़ा चिकन होता है, वो आप जो है वो
साइड पे किसी फुटपाथ पर रख दिया करें ताकि जानवरों का जो है वो भी ख्याल हो। अच्छा, ये इस वक्त जो है वो शरबत की तैयारियां जो है वो भी हो रही है यहाँ पे। दूध के शरबत के बगैर जो है वो इफ्तारी तो मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये भी इंतज़ाम। दूध का शरबत इस वक्त बन रहा है? जी हाँ, दूध का शरबत और रूह अफ़ज़ा के बजाय नौरस चल रहा है। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये कितनी बड़ी तादाद लोगों की जो है वो यहाँ पर आती है? 1000 से ज़ायद लोग हैं और तादाद जो है ना जू रोज़े आगे बढ़ते चले जाएंगे, 1000, 2000, 3000 तक लोग जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और बात ये कि खाना रोज़ाना फ्रेश है, किसी दिन बिरयानी, किसी दिन पुलाव, किसी दिन अखनी है और साथ ही साथ आप देख सकती हैं माशाल्लाह कीनू केला। तो मैं ह्यूमैनिटी जो एक कैनेडियन इदारा है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ह्यूमैनिटी ने इस साल कराची में नुमाइश पे सैलानी वेलफेयर के साथ मिलकर माशाल्लाह जो है वो हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आज के मेन्यू की अगर बात करें तो मैं देख भी रही हूँ आज के मेन्यू में कौन कौन सी चीज़ें? आज का मेन्यू बोलती मुंह में पानी आ जाएगा। आज के मेन्यू में सफ़ेद चिकन बिरयानी सफ़ेद बिरयानी है। कल रसीली बिरयानी थी, आज सफ़ेद बिरयानी है। तो एवरीडे मेन्यू चेंज होता है। लेकिन इसको बनाने के लिए आप लोगों ने शेफ़ वगैरह भी आप लोगों के? इसको बनाने के लिए हमारा अपना ह्यूमैनिटी का किचन है जो मेज़बान केटरिंग के ताबुन से हैदराबाद में हम कुक करते हैं। तो जो पकाने वाले हैं बड़े प्यार से जज्बे से पकाते हैं और सवाब की नीयत से पकाते हैं, तो उसका टेस्ट भी और है। और फिर आप देख सकती हैं लोगों की जो है वो चेहरे पे जो रौनक है वो काबिल दीद है। हम ये देखते हैं रोज़ाना ही कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, लोग अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। और हम ये देखते हैं कि कराची वाहिद मैं ये कहूँगी कि एक ऐसा शहर है जहाँ पे कभी भी कोई इंसान जो है वो भूखा नहीं सो सकता। ऐसा ही आप? बिल्कुल, देखें कराची एक वाहिद शहर है कि जिसने पाकिस्तान भर के लोगों को समेटा हुआ है। आप जो है वो पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लोग रोज़गार के लिए आते नज़र आएंगे। कहने को लोग कहते हैं कि यार कराची शहर में करने की क्या ज़रूरत है। बात ये, कराची शहर में इतना बेचारा दूर का मुस्तहिक आया हुआ है कि अगर इस महंगाई में वो अपनी कमाई से घर वालों को पैसे भेजेगा, अपना पेट पालेगा, मुश्किल का शिकार है। तो कुछ नहीं तो माह मुबारक में खाना सबके लिए, जो भी है अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, मुस्तहिक है, नहीं है। ये ज़कात और खैरात नहीं है, ये ज़कात खैरात नहीं है, क्योंकि खाना तो मैं और आप भी बैठ के खा सकते हैं ना। तो खाना तो सबके लिए है, ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो जो आपने बात की, कराची में लोगों को बड़ी अशद ज़रूरत है और पूरे मुल्क पर ज़रूरत है। जो लोग हम देखते हैं नेगेटिविटी, कुछ लोग हैं जो कि नेगेटिविटी भी फैला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं हमने नहीं खाना, या उन लोगों के लिए आप क्या समझते हैं कि जो नेक नियति से हम लोग अपने, हर इंसान नेक नियति करता है, जिसके जो बस में है वो नेक नियति कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं जो नेगेटिव जो एक पूरा क्राइटेरिया बना दिया जाता है उन लोगों से लड़ना कितना मुश्किल होता है? सब देखिए, उनके लिए सबसे पहले तो बड़ा आसान सा पैगाम है कि सवाल ज़रूर उठाएं, अपनी बात करें, लेकिन एविडेंस के साथ। ऐसी किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने में क्यों अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं? बेहतरीन तरीका ये, बाहर आएँ, ऐसे किसी दस्तरखान पे आएँ और आके देखें कि ये मेरे, हमारे और आपके ख़ानदान वाले खाना खा रहे हैं या ये राह चलते हुए मुसाफिर खाना खा रहे हैं जो मुस्तहिक हैं। जब अपनी आंखों से देखेंगे तो कहा जाता है ना कि इल्म अमल से आता है, कि जब आप इस अमल का हिस्सा बनेंगे तो आपको इल्म भी आएगा और आपकी जो है वो दिमाग भी आपका रोशन होगा। बहुत सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में जो है वो क्लियर भी हुई हैं और इस वक्त जो है वो आप ये समझे कि मेरे सामने आपको नज़र आ रहा होगा लोगों की एक बहुत बड़ी कतार जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और सड़कें बिल्कुल, क्योंकि इफ्तार का जो है वो टाइम है, तो बिल्कुल जो है वो इस वक्त सड़कें जो है वो खाली हो चुकी है और इफ्तार का टाइम है। तो यहाँ पे जो है वो आप समझे कि सज चुका है, पूरा एक मंज़र सज चुका है। और ये इसी तरह से जो है वो पूरे कराची में डिफरेंट एरियाज़ पे, डिफरेंट जगहों पर जो है वो इसी तरह से आप समझे कि इफ्तारी का, सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा होता है। रमज़ान में अपनों का ख्याल रखना, इंसानियत का ख्याल रखना, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अपना ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।